नहीं है। पहली बात तो यह है कि ऑन पैसे में एक आईडी ही बहुत बहुत सफिशिएंट है, पहली बात। सेकंड थिंग इज दैट कि हर एक आदमी के अपने अपने अलग गोल्स हैं, हर एक के अलग अलग गोल्स हैं। यहाँ पे कुछ फाउंडर्स हैं हमारे जिन्होंने 100 आईडीज भी ले रखी हैं। तो मैंने उनको पूछा भाई ये क्यों, 100 से क्या मतलब आपका? तो उनका 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 मतलब ये होता है कि सर हमने इसलिए ली है कि हम चाहते हैं कि हमने हमने जो भी यहाँ पैसा कमाना है या जो भी है, अगर हमें थोड़ा थोड़ा भी एक एक आईडी में आएगा, फॉर एग्जांपल 4-4, 5-5 हजार रुपया भी एक आईडी में, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो मेरा हर एक महीने बढ़ता जाएगा ऐसे। तो अलग अलग गोल्स हैं बेसिकली, बट ऑफिशियली अगर बात करें तो एक आईडी ही बहुत है आपको ऑन पैसे में। बट क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग में चलती है, जो काम बोला जाए मत करो, ये लोग वही सब, हम सब लोग वही करते हैं बेसिकली। ओके, तो यही प्रॉब्लम है कि लोग ले रहे हैं कि और कुछ आ जाएगा, और कुछ आ जाएगा। ओके, यस डेफिनेटली मल्टीप्लाई तो होगा, ये एक रियलिटी है कि अगर आईडीज, नंबर ऑफ आईडीज, नंबर ऑफ उसमें ट्रैफिक भी ज्यादा है, नंबर ऑफ उसमें एप्पल्स भी फिर ज्यादा होंगे। बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन की वो क्या सोचते हैं, क्या उनका है। कईयों ने कुछ आईडीज ओबलेस के लिए ली हुई हैं, ठीक है ना, तो वो भी एक सिनारियो है। सो किसी ने अपने हायर स्टडी के लिए एक आईडी रखी हुई है कि नहीं मैंने हायर स्टडी करनी तो मैं वो है, तो एक आईडी उन्होंने चैरिटी के लिए रखी हुई है, एक आईडी ठीक है मैं अपना देख लूंगा, ठीक है। तो देयर आर सो मेनी सिनारियोज, इसलिए लोग वो चीजें ले लेते हैं। बट ओनली वन आईडी इज सफिशिएंट इन ऑन पैसिव। एंड द सेकंड थिंग इज कि अब हम क्या करें। ओके, तो बेसिकली ये एक क्वेश्चन है, बार बार आता है। सबसे पहले तो जितने भी हम फाउंडर, हमें एंगेज रहना है एक दूसरे के साथ। हमने क्या हो रहा है, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या है ऑन पैसिव की, नॉलेज की जो हम बात करते हैं तो वो लेनी है। सिस्टम को कैसे चलना है, प्रोसेस कैसे चल रहा है वो ले। थर्ड थिंग इज अगेन कि यस, जब आपने बोला कि हमारे जब लिंक्स आएंगे तो हमें किन किन लोगों को और भी शेयर करने हैं, क्योंकि वो फ्री में लिंक्स होंगे। पहले तो कोई आना चाहता है वो भी आ सकता है, तो वो भी हम उसकी भी तैयारी करके रख सकते हैं। अपने पे पैकेज की जो कॉस्ट है उसको पैसे को कैसे अरेंज करना है वो उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। प्लस जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, ब्लॉग में जाइए, हमारी ब्लॉग बहुत अच्छी है, वहां पे बहुत अच्छी जानकारी रोज के रोज आती है, वो पढ़िए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ताकि वंस वी आर लॉन्च्ड, हम जब लॉन्च हो जाएंगे एक्चुअल में एज ए ट्रू फाउंडर, हमें लाइफ में कोई भी पूछ लेगा, क्योंकि अभी सारी फील्ड खुली हुई है। अभी इंडिया में क्या है, 5 लाख लोग हैं, नहीं है ना, तो करोड़ों लोग अभी तो इंडिया पड़े हुए हैं अगर देखा है, तो करोड़ों लोगों में स्कोर अगर लेके आना है तो दैट मीन ईच एंड एवरी फाउंडर को नॉलेज होना जरूरी है सबसे पहले कि क्या ऑन पैसिव है, ये क्यों ऐसा है कि ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा है कि इसको वन ऑफ द डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजी क्यों बोला रहा है, ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशन कैसे वर्क करेगी हमारे इसके लाइफ को सुधारने के लिए और हमें एप्पल्स देने के लिए। तो लॉट ऑफ थिंग्स है, इसको पढ़िए, ब्लॉग में जाइए बेसिकली, और वेबिनार्स जरूर अटेंड करते रहिए। और जो ये अभी नया सेट ऑफ वेबिनार शुरू होने वाले हैं जरूर वॉच करिए, उसमें बहुत बहुत इंफॉर्मेशन आने वाली है। ऐश खुद आएंगे बहुत सारे वेबिनार्स में, तो वो जरूर अटेंड कीजिए। नो डाउट आपको किसी को प्रॉब्लम आई होप कि इंग्लिश में हो सकती है, वो एक अलग मैटर है, बट आपको भी इंग्लिश समझ आएगी, ये मैं गारंटी दे देता हूँ। आधी तो आ ही जाएगी जब ऐश बोलेंगे ना, तो आपको मजा कुछ बहुत अच्छा आएगा। जब ऐश बोलते हैं आप लाइव देखोगे तो लाइव आया करो, वहां पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। बाकी चलो नो डाउट हम लोग हैं, नीरज हैं, बाकी हमारे फाउंडर्स हैं जो कि आप सबको एक्सप्लेन कर सकते हैं हिंदी में, दैट इज गुड। बट जो लाइव देखने का मजा है वो कुछ और ही है। मिस्टर ऐश जब बोल रहे होते हैं वो किस जोश से बोल रहे हैं, तो वो चीज इज समथिंग जो कि हमें देखने लायक है, चाहे हम इंग्लिश आती है नहीं आती, समझ आती है नहीं आती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो देखा करो, मुझे ऐसा और भी लगता है कि आप लोग भी अंग्रेजी बोलने लग जाओगे फिर। यस यस सारे जी जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर, आपका अच्छा लगा मेरे को। और एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि मेरे टीम में 2 ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल्स डैमेज हो चुके हैं और जिसमें उनकी आईडियां ऑलरेडी रन कर रही थी, और उन लोगों ने उस आईडी के रिकवरी पासवर्ड और मेल कुछ भी उसमें नहीं डाले थे, तो वो अभी 3 या 4 लगभग 3.5-4 महीने से उसको लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। तो उसकी बाय प्रोसीजर क्या रहेगी, किस तरह से हम उसको आगे अप्लाई करें? हमने एक पर्याप्त कोशिश कर ली कि उस ईमेल आईडी को के पासवर्ड को रिकवर कर लें या उसको लॉगिन करने के लिए प्रयास कर लें या दूसरे मोबाइल में टच कर लें, लेकिन वो हो नहीं रही है वो।
तो उसके क्या उसके स्पॉन्सर से मिलके या कुछ स्क्रीनशॉट लेके क्या हम उसको चेंज करवा सकते हैं या नहीं होगी वो? यस, सबसे बड़ा आप स्पॉन्सर से भी कांटेक्ट करें। स्पॉन्सर अपने तरफ से भी ईमेल लिख सकता है सपोर्ट को कि ऐसे ऐसे करके ऐसे हुआ है, तो वो थोड़ी ऑथेंटिक बात ज्यादा हो जाती है। डेफिनेटली सपोर्ट को लिखिए और स्पॉन्सर के थ्रू लिखवा दे, वो बहुत अच्छी बात होगी। स्पॉन्सर की आईडी से हम उसको टिकट जनरेट करके यस यस बिल्कुल जनरेट कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपसे पहली बार बातचीत हुई और उनको बहुत अच्छा लगा। मैंने सबसे पहले 2 साल पहले आपसे एक पीडीएफ मंगवाई थी, आपने तुरंत सुबह सुबह 4:30-5 बजे दी थी मेरे को। एक फॉरेन में एक आईडी को एक्टिवेट करवाना था, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम वेलकम विमल जी, वेलकम। ठीक है, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हाँ बोलिए सर जी, आपको बोलना है तो। हाँ मुस्मिंदर जी, ये यहाँ पे ये अगला वाला सवाल ये आएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी सपोर्ट में लिखा जाता है ईमेल चेंज का, तभी ईमेल चेंज का अब क्लियरली आंसर आता है कि अभी एज पर पॉलिसी अलाउड नहीं है। तो अभी ईमेल चेंज नहीं हो रहा है, तो क्योंकि ये मेरे को मालूम है कि ये सवाल आएगा आज नहीं तो कल, तो आई थिंक द सॉल्यूशन रहेगा कि ईमेल चेंज डेफिनेटली आगे जब भी एज सर बोलेंगे तभी ही हो पाएगा, या आपको कुछ बोलना है उसके बारे में? यस डेफिनेटली, पॉलिसी नीरज यही है कि ईमेल चेंज नहीं होता है। दिस इज 100% यही पॉलिसी है कि ईमेल चेंज नहीं होगा। बट हाँ यस, कई बार ये है कि हम लोग क्योंकि जो कुछ जेन्युइन अगर केस हैं वो ठीक है चेंज अभी नहीं होंगे, बट हाँ अगर स्पॉन्सर, क्योंकि वो स्पॉन्सर की सारी एक्चुअली जिम्मेदारी है, क्योंकि ये इसलिए बंद किया था कि आपको मालूम है कि बहुत लोगों ने ऐसी ईमेल चेंज करवा ली थी और स्पॉन्सर को मालूम नहीं, टीम इधर से लेके उधर निकल गई थी। ये ऐसा सब बहुत कुछ हुआ पिछले 2 सालों में 3 में। तो हाँ अपनी टिकट रेज कर सकते हैं, मे बी इन फ्यूचर अगर ऐसा समझें कि या कुछ अगर जेन्युइन केस है थ्रू स्पॉन्सर्स आए हैं उनके, तो उनको कभी ना कभी क्लियर करने की कोशिश की जा सकती है कि हाँ ये जेन्युइन लगता है, या मे बी वो लीडर्स से पूछ सकते हैं कि अगर आपको जेन्युइन लगता है तो हम हेल्प कर सकते हैं, कुछ ऐसे। बट फॉर नाउ देयर इज नो ईमेल चेंज। आज की डेट में ये पॉलिसी बिल्कुल वही है, ये वाली। तो आई थिंक द सॉल्यूशन रहेगा कि ईमेल चेंज डेफिनेटली आगे जब भी एज सर बोलेंगे तभी ही हो पाएगा, या आपको कुछ बोलना है उसके बारे में? यस डेफिनेटली, पॉलिसी नीरज यही है कि ईमेल चेंज नहीं होता है। दिस इज 100% यही पॉलिसी है कि ईमेल चेंज नहीं होगा। बट हाँ यस, कई बार ये है कि हम लोग क्योंकि जो कुछ जेन्युइन अगर केस हैं वो ठीक है चेंज अभी नहीं होंगे, बट हाँ अगर स्पॉन्सर, क्योंकि वो स्पॉन्सर की सारी एक्चुअली जिम्मेदारी है, क्योंकि ये इसलिए बंद किया था कि आपको मालूम है कि बहुत लोगों ने ऐसी ईमेल चेंज करवा ली थी और स्पॉन्सर को मालूम नहीं, टीम इधर से लेके उधर निकल गई थी। ये ऐसा सब बहुत कुछ हुआ पिछले 2 सालों में 3 में। तो हाँ अपनी टिकट रेज कर सकते हैं, मे बी इन फ्यूचर अगर ऐसा समझें कि या कुछ अगर जेन्युइन केस है थ्रू स्पॉन्सर्स आए हैं उनके, तो उनको कभी ना कभी क्लियर करने की कोशिश की जा सकती है कि हाँ ये जेन्युइन लगता है, या मे बी वो लीडर्स से पूछ सकते हैं कि अगर आपको जेन्युइन लगता है तो हम हेल्प कर सकते हैं, कुछ ऐसे। बट फॉर नाउ देयर इज नो ईमेल चेंज। आज की डेट में ये पॉलिसी बिल्कुल वही है, ये वाली।